Our next topic is acceleration. What is acceleration? तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग हम समझते हैं। एक्सीलरेशन जो वर्ड है वो आया है एक्सीलरेटर से, और एक्सीलरेटर ये जनरली आपने सुना होगा या तो गाड़ियों के अंदर या फिर लिफ्ट को भी एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो पैर से हम एक्सीलरेटर दबाते हैं। तो सपोज शुरू में गाड़ी खड़ी है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इसको ओ पॉइंट ले लेते हैं, और उसकी वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर। 0 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट किया है और एक्सीलरेटर दबा रहे हैं। तो एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से दबा रहे हैं कि कुछ पॉइंट पर, सपोज ए पॉइंट पर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, और हमने एक्सीलरेटर दबा के रखा और बी पॉइंट पे हम पहुंचे तो बी पॉइंट पे हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। फिर हम चलाते जा रहे हैं, एक्सीलरेटर को दबाते जा रहे हैं, और सी पॉइंट पे हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और डी पॉइंट पर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम गाड़ी चला रहे हैं। पहले रेस्ट पर थी, यहाँ पर गाड़ी क्या है, एट रेस्ट। हमारी जो कार है वो कार क्या है, रेस्ट पर है, 0 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने एक्सीलरेटर दबाया तो उसके कारण क्या हुआ, हमारी गाड़ी का जो वेलोसिटी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर, सी पॉइंट पे 30 किलोमीटर पर आवर, एंड डी पॉइंट पे 40 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से हम एक्सीलरेटर दबाते जाएंगे। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 0 थी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, या हम बोल सकते हैं डिक्रीज हो रही है। सपोज आगे चल के ब्रेकर आ गया तो हमें क्या करना पड़ गया, ब्रेक लगाना पड़ गया, और ब्रेक लगाने के कारण हमारा वापस स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर, या फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is called एक्सीलरेशन। तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, जहाँ पे रेट आ जाए वहाँ पे अपोन में क्या लगाना है, टाइम लगाना है। तो वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे हम एक्सीलरेशन, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल ए इक्वल टू, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से, तो वी अपॉन रेट है तो टाइम। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले, हीरो होंडा मोटरसाइकिल है, हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, उसका जो आती है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर है, वो कितने में पकड़ती है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, 15 सेकेंड। 100 किलोमीटर उसको जाने में 15 सेकेंड लगते हैं। वहीं पर ही पल्सर 220 बाइक आती है, उसको लगते हैं 9.2 सेकेंड। हाईएस्ट या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहुंचने में उसको लगते हैं 9.2 सेकेंड। स्प्लेंडर को सपोज लगते हैं 15 सेकेंड। तो किसका एक्सीलरेशन ज़्यादा हुआ, तो एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा हुआ, पल्सर 220 का ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा जल्दी होगी, टाइम क्या लेगी, कम टाइम लेगी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बोलेंगे हम एक्सीलरेशन। नाउ इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारी गाड़ी की इनिशियल स्पीड क्या है, रेस्ट पर है गाड़ी। अगर इनिशियली रेस्ट पर नहीं हो तो लेट इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u।
एंड फाइनल वेलोसिटी वो हमने मान ली v। इनिशियल वेलोसिटी थी टाइम t1 पर, फाइनल वेलोसिटी थी टाइम t2 पर। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, सपोज यहाँ पे 0 थी, यहाँ पर 10 थी, तो 10 माइनस 0 तो 10। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम पर थी और इनिशियल वेलोसिटी कितने टाइम पर थी। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, a = v - u अपॉन t2 - t1। यूनिट की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो उससे आएगी मीटर पर सेकंड, और टाइम किसमें, सेकंड में। तो मीटर, ये सेकंड भी डिनोमिनेटर में आएगा, ये सेकंड भी डिनोमिनेटर में आ गया, तो मीटर बेस सेम होता है, तो पावर क्या होगी, पावर 8 होगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मीटर सेकंड -2। तो ये यूनिट हो जाएगी किसकी, एक्सीलरेशन की। यही ऐसा ही यूनिट होगी। तो जो दूरी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी वो मीटर में गिवन होगी, टाइम हमें किस में गिवन होना चाहिए, सेकंड में। अगर नहीं होगा तो वी हैव टू कन्वर्ट। नाउ एक्सीलरेशन में क्या रहा है, वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स या तो स्पीड चेंज हो सकती है, या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, या दोनों चेंज हो सकती है। या तो चेंज होगी स्पीड, और या फिर चेंज होगी डायरेक्शन, और बोथ स्पीड और डायरेक्शन एंड चेंज। तो या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा कोई भी ऑब्जेक्ट की में, या डायरेक्शन में चेंज होगा, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो इक्वल होनी चाहिए इन इक्वल टाइम इंटरवल में। यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में जो चेंज होना वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में। तो वी कैन डिफाइन लाइक इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एग्जांपल है, कोई कार है ओ पॉइंट पर क्या थी, एट रेस्ट पे थी, फिर एट रेस्ट पे थी तो उसका वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने क्या किया, उसको एक्सीलरेटर दबाया तो ए पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और डी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम है t1, t2, t3, t4, t5। नाउ अगर हमें इस इंटरवल में एक्सीलरेशन निकालना है 0 से a पीरियड के बीच में, o से a पीरियड के बीच में एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी t2 माइनस t1। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, o से a के लिए 10 u 0 t2 1 माइनस 0, तो ये हो गया 10/1, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी O से A तक एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हम लेते हैं A से B के लिए। A से B के लिए A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम t2 और -1, तो ये हो जाएगा 20 - 10 10, 2 - 1 10, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फॉर B2C 30, फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम 3 -2, तो 10/1, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी C to D के लिए, C से चलना स्टार्ट करा और D पे जा रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 40, 30, 4 - 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर जगह एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन सेम है लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट एक सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट एक सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 + 10 20, 20 + 10 30। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो वेरिएबल एक्सीलरेशन सिंपल है। यहाँ पे जो इक्वल चेंज हो रहा था वेलोसिटी में वो क्या होना चाहिए, अनइक्वल चेंजेस होने चाहिए किसमें, वेलोसिटी में। तो अनइक्वल चेंजेस, अनइक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स के अंदर जो वेलोसिटी में चेंज होनी चाहिए वो अनइक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल चलाते हैं तो शुरू में रेस्ट पर है, बाइक हमारी क्या है रेस्ट पर। तो शुरू में ही जनरली क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही एकदम से एक्सीलरेटर को घुमाते हैं और तुरंत 30 मीटर पर सेकेंड या 30 किलोमीटर पर आवर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कितने में, 1 सेकेंड के अंदर, 0 से 1 सेकेंड में। और फिर और एक्सीलरेटर घुमाते हैं और फिर उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 सेकेंड में। 80 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 70 ले लेते हैं, 70। फिर जैसे कोई सामने आता है तो वैसे ही क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, और ब्रेक जैसे ही लगाएंगे तो वापस कितने पे आ जाएंगे, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये भी कितने में हो गया, 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे देखो जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। 1 सेकेंड में तो 30 पे पहुंचा दिया और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 70 पे, यानी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हमने इंक्रीज कर दी। तो चेंज इन वेलोसिटी अनइक्वल हो तो वो हो जाएगा वेरिएबल एक्सीलरेशन का एग्जांपल। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मीन्स रेस्ट पर है। कौन, राहुल। राहुल क्या है, रेस्ट पर है। फिर उसने अपनी जो बाइसिकल है उसको पेडल मारना स्टार्ट किया और वेलोसिटी, अटेन वेलोसिटी, और कितनी वेलोसिटी पर पहुंच गया, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर ली उसने। फिर उसने अप्लाई किए ब्रेक, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो वेलोसिटी है साइकिल की वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई और अगले ही 5 सेकेंड में। तो दोनों केस में एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने बताया, इफ़ वी हैव टू सॉल्व, हमें ये पता होना चाहिए कि दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन दैट, एक बार ये हमें पता चल गया, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो दिया हुआ क्या है, स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी।
तो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं u से क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी अटेन की उसने 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल वो हमें दे दिया 30 सेकेंड्स का। एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना, तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस यू अपॉन टी, और t2 माइनस t1 करेंगे तो ये t2 हो जाएगा, इनिशियली खड़ा था तो वो t1 हो जाएगा। t1 क्या हो जाएगा, इसको चलो ले लेते हैं फाइनल टाइम, फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम t1 स्टार्टिंग हो गया 0, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो फाइनल वेलोसिटी 6, फिर 0, फिर 30, फिर माइनस 0, तो 6 अपॉन 30, तो ये हो जाएगा 1/5। एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं 5, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट को हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये तो यहाँ तक का क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसमें देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं पॉजिटिव आ रही है मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी अभी क्या हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अभी करंट वो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, पहले कितना था 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब इनिशियल वेलोसिटी के सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी पहले 6 मीटर पर सेकेंड थी, ब्रेक लगाने से पहले, आफ्टर ब्रेक, आफ्टर अप्लाइड ब्रेक, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम, तो टाइम हम ले लेते हैं सीधा सीधा, हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ है 5 सेकेंड। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, ब्रेक लगाने के बाद में, ब्रेक लगाने से पहले कितनी थी 6, टाइम 5 माइनस 2 अपॉन 5, डिवाइड करते हैं 2, 5 तो 4, तो यह आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और माइनस, और मीटर सेकेंड माइनस 2। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है माइनस का। एक्सीलरेशन माइनस कब आएगा, जब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। कम होने का मतलब क्या है, हम जब या तो कम हो रही है या फिर हम रुक रहे हैं। और अगर ये एक्सीलरेशन माइनस का आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। Another example, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of bus. तो क्वेश्चन में क्या है, बस है वो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रही है। पहले 80 किलोमीटर पर आवर थी और फिर बाद में 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी, बाद में तो फाइनल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल t। तो इनिशियल सॉल्यूशन, फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन गिवन दैट, ये पता लग गया, न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं रहता फिर। तो गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर।
फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम इंटरवल t 5 सेकेंड। अब थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे टाइम ओवर के अंदर है, यहाँ पे टाइम सेकंड के अंदर है। तो या तो इसको ओवर में कन्वर्ट करो, या फिर हमारे पास जो एक्सीलरेशन की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, ओवर को मिनट में करेंगे तो 60, और फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 10/36, तो ये आएगा 5/18। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 80 × 5/18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। नाउ 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 × 5/18, तो 2 9 जा 18 एंड 30, देन 3, देन 10, तो ये हो गया 50/3। 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, देन अगेन 18, देन अगेन 20, तो ये हो जाएगा 16.666। तो इसको लिख सकते हैं 16.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ एक्सीलरेशन a = v - u/t। v फाइनल वेलोसिटी 16.67, इनिशियल वेलोसिटी 20.22 एंड टाइम 5। तो माइनस का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, तो अपन माइनस सब्सट्रैक्ट करते हैं। पहले तो 22.22, 16.67 कैरी लेंगे तो 5, देन ये हो जाएगा 21, तो अगेन 5, तो 5.55 माइनस 5.55/5, तो ये हो जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस रिटार्डेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो हमने मोशन पढ़ लिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सब हमने पढ़ लिया है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। तो फर्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, इस एक्सिस पे तो ले लिया डिस्टेंस और पोजीशन, और इस एक्सिस पे ले लिया हमने टाइम। तो केस फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। तो सपोज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो रहते हैं 0,0, मीन्स टाइम यहाँ पर कितना है 0, डिस्टेंस और पोजीशन भी कितनी है 0। तो सपोज कोई कार थी, वो 0 टाइम पर, 0 सेकेंड पे या 0 ओवर पे वो यहाँ पर खड़ी थी। फिर 1 ओवर बाद में भी वो कहाँ पर खड़ी है, यहीं पर ही खड़ी है। 2 ओवर के बाद में भी वो यहीं पर ही खड़ी है। 3 ओवर के बाद में भी वो यहीं पर ही खड़ी है। 4 ओवर के बाद में भी वो यहीं पर ही खड़ी है। मीन्स वो चल ही नहीं रही है, रेस्ट पर है। तो 1 घंटे बाद में देखा तो भी यहीं पर थी, 2 घंटे बाद देखा तो भी यहीं पर थी, 3 घंटे बाद देखा तो भी यहीं पर थी, 4 घंटे बाद देखा तो भी यहीं पर ही थी। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे 1 ओवर पर देखा तो कहाँ पर था, यहाँ पर। 2 ओवर पर देखा तो यहाँ पर। 3 ओवर पे देखी तो भी यहीं पर थी, और 4 ओवर पे देखा तो भी यहीं पर था। तो
इस ग्राफ में क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, कार है या मोटरसाइकिल है या बाइक है, वो क्या है, स्टेशनरी है, वो एट रेस्ट है, एट रेस्ट। किस पर है, रेस्ट पर है। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट उसकी पोजीशन रिमेन्स सेम, पोजीशन में कोई भी चेंजेज नहीं आ रहे हैं। तो ये ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को बोलते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी ग्राफ या स्टेशनरी पोजीशन। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट पर है। तो बाय चांस अगर हमें ऐसा ग्राफ दे दे और पूछ ले, इधर टाइम दे दे और इधर पोजीशन दे दे, तो ये किसका ग्राफ है, तो इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। सेकंड ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन का हमने ग्राफ देखा हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। मीन्स जो डिस्टेंस कवर होगी, जो डिस्टेंस कवर होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसा हमने इधर तो लिया था उस टाइम टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, और इधर ली थी डिस्टेंस। तो 0 to 1 आवर के लिए ग्राफ बनाया था, और इधर लिया था 2 किलोमीटर। 1 to 2 आवर के लिए ग्राफ, फिर अगेन 2 किलोमीटर। 2 to 3 आवर के लिए ग्राफ, अगेन 2 किलोमीटर। तो जो ग्राफ बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। इस एक्सिस पे तो लेंगे टाइम, इस एक्सिस पे ले लेते हैं डिस्टेंस और पोजीशन। तो ग्राफ कैसा आएगा, एकदम स्टेशनरी, एकदम स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इससे ग्राफ ड्रॉ करना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अब हमें जो चीज़ सीखनी है वही है, सपोज ये O पॉइंट है और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ पर टाइम है T1, यहाँ पर टाइम है T2। T1 टाइम पर पोजीशन थी x1, T2 टाइम पर पोजीशन थी x2। लेट कर लिया, मान लिया हमने कि T1 टाइम पर पोजीशन कितनी थी x1, T2 टाइम पर पोजीशन कितनी थी x2। नाउ एक छोटी सी टर्म है स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन y एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस कोई भी क्वांटिटी हो, अपॉन चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, अपॉन x एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में x1 to x2 और x एक्सिस में T1 to T2। तो जो स्लोप होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। सपोज ये जो एंगल है ये लेट कर लेते हैं थीटा है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। तो ये पॉइंट हो गया C। चेंज इन y एक्सिस, तो y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, y एक्सिस में चेंज हो रहा है B to C, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC। x एक्सिस में चेंज कितना हो रहा है, A to C, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CA। नाउ चेंज कितना हो रहा है, x2 माइनस x1, चेंज की बात करनी है हमें, x2 माइनस x1, और यहाँ पे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1।